आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। 2024 को लेकर हलचल तो तेज है। सभी सियासी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं, लोगों के बीच में माहौल बनाने में जुटी हुई हैं। लेकिन आप जानते हैं महाराष्ट्र में इन दिनों औरंगजेब को लेकर सियासत बड़ी गरमाई हुई है। अचानक से औरंगजेब न जाने कहां से आता है। लोग हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर जाते हैं, लोग अपने स्टेटस में लगाते हैं और औरंगजेब को बड़ा महान बताते हैं। ऐसे में ये विवाद गहराया और इस विवाद पर रिएक्शंस भी सामने आने लगे। देवेंद्र फडणवीस ने ये कह दिया कि औरंगजेब की ये जो औलाद है, यानी कि कुछ लोगों को उस पर निशाना साधते हुए देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया था। अब इसको लेकर रिएक्शन सामने आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी ये चाहती है कि 2024 से पहले धर्म के आधार पर लोगों को बांट देगी तो ये बड़ा गलत सोच है। साथ ही आरोप भी लगाने हैं कि 2024 से पहले धार्मिक माहौल खराब करना चाहती है बीजेपी और लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर औरंगजेब की औलाद देवेंद्र फडणवीस बता रहे हैं तो साथ ही साथ ये भी बता दें कि गोडसे की औलाद कौन है। एक तो ये रिएक्शन असदुद्दीन ओवैसी का, आप सुनिए। फोटो नहीं रखना। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बोले ये औरंगजेब की औलाद। अच्छा, आपको पूरे मालूम कौन किसकी औलाद है? आपको मालूम? मेरे को नहीं मालूम था, इतने एक्सपर्ट है आप। तो फिर ये गोडसे की औलाद कौन है बोलो हमको? ये आपते की औलाद कौन है हमको बोलो? चूंकि राजनीति इस पर खूब गरमा रही है, सामना में लेख लिखा गया है और अब साथ ही साथ बीजेपी पर आरोप लगा दिया गया है और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि औरंगजेब जिसे हमने सैकड़ों साल पहले दफना दिया था, उस औरंगजेब का सहारा ही क्या बीजेपी के पास रह गया है? यानी कि 2024 से पहले डूबते को क्या औरंगजेब का सहारा है? ये सामना में कटाक्ष एक तरीके से किया गया है। उद्धव गुट जो है वो हमलावर लगातार बीजेपी पर है। संजय राउत ने तो ये तक कह दिया कि जिस औरंगजेब को हम दफना चुके हैं उसी औरंगजेब का बार बार नाम लेना क्या बीजेपी के पास एक यही ऑप्शन बच गया है? साथ ही साथ संजय राउत ने यह भी कह दिया कि कर्नाटक में बजरंग बली के सहारे तो जीत मिल नहीं पाई, इसीलिए अब महाराष्ट्र में औरंगजेब का नाम लेकर बीजेपी फिर से लोगों में धार्मिक उन्माद फैलाना चाहती है, यानी कि धार्मिक तौर पर लोगों को भड़काने का काम कर रही है। संजय राउत को भी सुन लीजिए। साथ ही साथ बताइए, महाराष्ट्र से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं 2024 से इसका कनेक्शन आपको लगता है क्या? सरकार को जिम्मेदार ठहराऊंगा मैं, इस राज्य के गृह मंत्रालय को ठहराऊंगा, मुख्यमंत्री को ठहराऊंगा। जिस तरह से कोल्हापुर हो, नगर हो या और शहरों में जिस प्रकार से दंगे भड़के हैं या भड़काए गए हैं, उसके पीछे कौन है? औरंगजेब के नाम से 400 साल बाद भी इस महाराष्ट्र में दंगे होते हैं। जिस औरंगजेब को हमने 400 साल पहले महाराष्ट्र में दफनाया है, उसे अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिंदा किया जाता है बार बार, इसलिए कि कर्नाटक में बजरंग बली की जादू नहीं चली, तो अब औरंगजेब को लेकर यहाँ राजनीति करते हो, तो जिम्मेदार कौन है? आप लोग ही है।